मित्रों नमस्कार। आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का चैप्टर 18 अध्याय 18 आरोप उसका सेक्शन 247 देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि आप अपना बेयर एक्ट लेके बैठें, क्योंकि जब तक बेयर एक्ट लेके नहीं बैठेंगे चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। आप अपना बेयर एक्ट लेके बैठें, उसमें देखते रहें, ठीक है। चैप्टर 18 हमारा आरोप है और आरोप में 247 क्या कहता है, आप अपना बेयर एक्ट लेके प्लीज़ बैठेंगे। 247 कहता है कई आरोपों में से एक के लिए दोष सिद्धि पर शेष आरोपों को वापस लेना। जैसे किसी एक अभियुक्त पर कई आरोप लगे हुए हैं और उसमें से यदि वो एक के लिए दोष सिद्ध हो जाते थे, चोरी है, रिश्ती है या चीटिंग है, तो अन्य आरोप वापस हो जाते हैं। देखिए क्या लिखा है, जब एक ही व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा आरोप विरचित किया जाता है जिसमें एक से अधिक शीर्ष हैं और जब उनमें से एक या अधिक के लिए दोष सिद्धि कर दी जाती है, ठीक है। देखिए, जब एक ही व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा आरोप विरचित किया जाता है जिसमें एक से अधिक शीर्ष हैं और जब उनमें से एक या अधिक के लिए दोष सिद्धि कर दी जाती है, जैसे कई आरोप लगाए गए, उस पर चीटिंग है, रिश्ती है, चोरी है, तो एक या एक से अधिक के लिए भी वो दोष सिद्ध हो सकता है या एक के लिए भी दोष सिद्ध हो सकता है, ठीक है। तब परिवादी मतलब जिसने परिवाद किया है, परिवादी या अभियोजन का संचालन करने वाला अधिकारी, कोर्ट का जो अधिकारी होता है, न्यायालय की सम्मति से। तो यहाँ पर ये भी देखने की बात है कि यहाँ पे विशेष ध्यान ये दीजिए कि तब परिवादी अगर किसी एक में या एक से अधिक में वो दोष सिद्ध हो गया, ठीक, तब परिवादी या अभियोजन का संचालन करने वाला अधिकारी न्यायालय की सम्मति से, यहाँ पे सम्मत न्यायालय की जरूरत है, न्यायालय की सम्मति यहाँ पर आवश्यक है। तब परिवादी या अभियोजन का संचालन करने वाला अधिकारी न्यायालय की सम्मति से, परिवादी चाहे तो वह स्वयं भी और अभियोजन जो संचालन कर रहा है वह भी, लेकिन कैसे करेगा, न्यायालय की सम्मति से शेष आरोप या आरोपों को वापस ले सकता है। यानी अगर वो एक में दोष सिद्ध हो रहा है, चोरी, छल, रिश्ती में से, तो उसमें जो दो अन्य आरोप बचे हुए उसको वापस ले सकता है कोर्ट की सम्मति से, शेष आरोप या आरोपों को वापस ले सकता है। या न्यायालय ऐसे आरोप या आरोपों की जांच या विचारण स्वप्रेरणा से रोक सकता है, या कोर्ट स्वयं संज्ञान लेते हुए जो अन्य आरोप हैं उसके जांच या विचारण को स्वयं स्वप्रेरणा से उसको रोक सकता है। और ऐसे वापस लेने का प्रभाव ऐसे आरोप या आरोपों से दोष मुक्ति होगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि जो आरोप वापस लिए जा रहे हैं उसका प्रभाव क्या होगा, उसका प्रभाव होगा दोष मुक्ति। तो यहाँ पे 3-4 चीज़ें क्लियर करने की बात है। पहले तो कैसे होगा, परिवादी भी कर सकता है वापस लेने के लिए निवेदन कोर्ट से, जो अभियोजन का संचालन करने वाला अधिकारी भी कोर्ट के सम्मति से उसको वापस कर सकता है जो आरोप हटाए जाएं, और जो आरोप वापस लिए जाएंगे न्यायालय स्वयं भी उसकी जांच विचारण को रोक सकता है स्वप्रेरणा से। तो उसका क्या होगा परिणाम, दोष मुक्ति होगा। फिर आप देखिए आगे, किंतु यहाँ पर आगे किंतु परंतु लगाओ, किंतु यदि दोष सिद्धि अपास्त कर दी जाती है, मतलब यदि दोष सिद्धि अपास्त हो गई, मान लिया वो कोर्ट में आगे गया, लड़ता गया, लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट में गया, अपील में गया, उसकी दोष सिद्धि अपास्त कर दी गई, ठीक है, खत्म हो गई, कैंसिल हो गई, तो उक्त न्यायालय दोष सिद्धि अपास्त करने, तो वो न्यायालय जो उसने जिसने उसको दंडित किया था, उक्त न्यायालय मतलब जो न्यायालय उसे दंडित किया था, जहाँ पे उसके आरोप को वापस किया गया था, ठीक है, उक्त न्यायालय दोष सिद्धि अपास्त करने वाले न्यायालय के आदेश के अधीन रहते हुए, मतलब मान लिया वो हायर कोर्ट में गया हो, वहाँ उसकी दोष सिद्धि अपास्त हो गई, कैंसिल हो गई, तो उस जो आदेश है हायर कोर्ट का, उसके आदेश के अधीन रहते हुए ऐसे नहीं करेगा, दोष सिद्धि
अपास्त करने वाले न्यायालय के आदेश के अधीन रहते हुए ऐसे वापस लिए गए आरोप या आरोपों की जांच या विचारण में आगे कार्रवाई कर सकता है। मतलब अगर आगे जाता है, अपील में गया, दोष उसकी आज जो दोष सिद्धि थी वो कैंसिल हो गई, तो जो आरोप वापस ले लिए गए थे उसमें उस आदेश की जो हायर कोर्ट ने उसको कैंसिल किया, उसके आदेश के अनुक्रम में, उसके आदेश के अधीन रहते हुए ही जो वापस लिए गए आरोप हैं उसमें जांच या विचारण में आगे कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, तो इसमें 2-3 चीज़ें ध्यान दीजिए। पहला कि जो वापस कैसे लिए जाएंगे आरोप, परिवादी या अभियोजन का जो संचालन कर रहा है, ये दोनों लोग वापस ले सकते हैं। कैसे वापस लेंगे? न्यायालय की सम्मति से। ठीक है, कोर्ट स्वप्रेरणा से भी जांच विचारण को रोक सकता है और इसका परिणाम क्या होगा? दोष मुक्ति होगी। अब आगे यहाँ कह रहा है परंतु लगा के, किंतु यदि वो दोष सिद्धि, जो एक आरोप में 3 आरोप लगे थे, एक में अगर दोष सिद्ध हो गया, चोरी में हो गया, तो छल और रिष्टी बची हुई है और चोरी में भी वो छूट गया आगे जाके, तो जो दोनों आरोप वापस लिए गए थे उसमें उस हायर कोर्ट ने जिसने दोष मुक्ति उसको की है, जो कैंसिल किया है आदेश दोष सिद्धि का, उसके अधीन रहती, उसके आदेश के अधीन रहती, कि आदेश के अधीन रहते हुए ऐसे वापस लिए गए आरोप या आरोपों की जांच या विचारण में आगे कार्रवाई की जा सकती है। बस इतनी सी बात है। यह है धारा 247। धन्यवाद, नमस्कार।